हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम डिस्कस करेंगे शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू एक बहुत हॉट टॉपिक है एंड काफ़ी ट्रेंडिंग मीम कॉइन है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुके हैं एंड मैं इसको वीकली एंड मंथली ऑलवेज ट्रैक करता रहता हूँ। मैंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आप इस चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। अगर मैं रीसेंट बात करूँ तो आज है 1 दिसंबर एंड आज में इसने लगभग 19.5% का रिटर्न दिया है। तो आज शिबा 0.002689 चल रहा है एंड अगर आप मेरा टारगेट चेक करो तो मैंने 0.003000 का टारगेट दिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि अचीव होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसकी मंथली बात करूं तो एक महीने में इसने लगभग 77% का रिटर्न दिखाया है। और अगर मैं एक साल की बात करूं ओवरऑल तो यहाँ पे इसने लगभग 240% का रिटर्न दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और ग्लोबल वॉल्यूम लगभग 36,000 करोड़ है। मतलब इतने की लेन देन या इतने की ट्रांजेक्शन चल रही है, इतने का इनफ्लो आउटफ्लो शिबा इनू में चल रहा है, जो कि 283% बढ़ा है पिछले टाइम रेंज से। अगर मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, मतलब पिछले महीने वर्सेज इस महीने में। वहीं पे मार्केट कैप भी 20% बढ़ी है एंड अभी ये टॉप 10 रैंक में आ रहा है। तो शिबा इनू में काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि शिबा इनू में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले रहे हैं तो क्या शिबा इनू में करने चाहिए। तो ये क्लियर कट आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगा कि इस टाइम करना चाहिए कि कब करना चाहिए। बट एक चीज आपको बताता हूँ कि जिस भी कॉइन में वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसका मतलब है वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है। आप पैसे डाल भी सकते हो, आप पैसे निकाल भी सकते हो। बट जहां वॉल्यूम कम है, वहां पे आपको ट्रेडिंग या फिर ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ऐसे कॉइन्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, तो आप वहां पे ना करके ऐसे कॉइन्स में फिर भी कर सकते हो। अब कब डालने चाहिए कब नहीं डालने चाहिए, ये तो आपके ऊपर है। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब आपने करा हुआ है, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैंने कब कब बोला है कि शिबा को बाय करने का सही टाइम था। जब 0.2000 पे था तब भी मैंने बोला था सही टाइम है। अभी तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली राइट टाइम है, बट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली होल्ड करके रखो। अब जब भी किसी कॉइन का प्राइस बढ़ता है तो उसमें उसके पीछे कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स चेक करें तो मैं आपको एक रीसेंट आर्टिकल बताता हूँ जो कि यू टुडे का है, जिसमें ये बता रहे हैं कि शिबा इनू का बर्न रेट स्काई रॉकेट हो गया, मतलब कि बढ़ गया एंड 486% बढ़ गया एज 1.4 बिलियन शिबा वैनिशेस। तो बर्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको समझा देता हूँ कि मीम कॉइन्स का जो काम होता है, मीम कॉइन्स का काम होता है एक सर्टेन प्रोजेक्ट्स पे काम करना, जैसे कि इथीरियम ब्लॉकचेन या फिर बिटकॉइन ब्लॉकचेन, इन सब के ट्रांजेक्शन्स को ईजी करना। अब जो ये मीम कॉइन्स है इनकी एक लिमिट होती है। जैसे कि अगर माना फॉर एग्जांपल किसी कॉइन की लिमिट है कि वो 100 ही होंगे, तो 100 कॉइन्स लॉन्च किए। बट मीम कॉइन्स इसलिए डिफरेंट होते हैं कि धीरे धीरे वो टाइम के साथ वैनिश होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, जिसको हम बर्निंग बोलते हैं। मतलब अगर आज 100 कॉइन है तो हो सकता है आने वाले 2 साल बाद 90-80 कॉइन्स हो। तो ऐसे ही इनकी बर्निंग चलती है। एंड इससे होता क्या है कि टाइम टू टाइम उनकी अडॉप्शन बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा लोग कॉइन्स के बारे में जानते हैं तो ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट टाइम के साथ उसकी लिमिट भी हो रही है, मतलब जितने वो कॉइन्स अवेलेबल हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, स्केर्सिटी हो रही है। मतलब कोई भी रिसोर्स अगर लिमिटेड होगा एंड अगर उसकी डिमांड टाइम के साथ बढ़ रही है तो उसका प्राइस अप जाना जरूरी है, मतलब वो जाएगा ही जाएगा। तो पहली न्यूज तो थी बर्न से रिलेटेड। अगर हम दूसरी न्यूज देखें तो यहाँ पे क्रिप्टो रिपोर्टर एक प्लेटफॉर्म है, वो भी ये बोल रहा है कि डोंट वेट टू गेट इन 10x हायर इन Q1, वाई नाउ इज द बेस्ट टाइम टू बाय शिबा XRP एंड रेक्सस। तो XRP के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन पे आ जाएगी। एंड XRP को भी मैं बहुत पहले से कवर कर रहा हूँ। उसने ऑलरेडी मुझे काफी अच्छा गेन दे दिया है, अभी तो काफी अच्छा दे रहा है। कैपिटल ऑलरेडी निकाल लिया उससे भी एंड उसमें प्रॉफिट में ही चल रहा है। अब यहाँ पे स्टिक करते हैं शिबा इनू पे। तो क्या शिबा इनू को बाय करने का राइट टाइम है? तो यार मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा। अगर आप मल्टी बैगर गेन्स देख रहे हो तो अभी आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पॉइंट 2600 चल रहा है और अगर ये पॉइंट 4000 भी चले गया तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना गेन हो जाएगा, 50% गेन हो जाएगा। इतना ही आप मैक्स लगा सकते हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनली नहीं लगता। हो सकता है आने वाले टाइम में उससे ज्यादा क्रॉस कर जाए, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में ये 0.4000 के मार्क के ऊपर जाएगा। जाएगा तो ऑब्वियसली अच्छा है, हमारा तो फायदा ही है उसमें। बट उससे ज़्यादा टारगेट मुझे लेना अभी सही नहीं लगता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।